सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज शुभ अख्तर एंड यू वाचिंग मी ऑन चैनल अख्तर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। अभी एग्जाम हुआ है, रिसेंटली कल एग्जाम हुआ है, इतने में बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि किस ब्रांच में कितने मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन के लिए, रेगुलर के लिए या फिर सेल्फ फाइनेंस के लिए, और कितनी कट ऑफ ओवरऑल जाने वाली है सारे ब्रांच में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको पता चल जाए कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात, जामिया में डिप्लोमा में अच्छा खासा कंपटीशन होता है। एंट्रेंस कल हुआ, काफ़ी क्राउड था, मैंने देखा कि तो इससे ही पता चलता है कि मतलब कंपटीशन ज़्यादा था। देखिए, जामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कई ब्रांचेस होते हैं, जैसे एक मैकेनिकल हो गया, एक इलेक्ट्रिकल हो गया, और एक कंप्यूटर हो गया, और एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो इसमें सारी कट ऑफ अलग अलग जाती हैं। इसमें डिपेंड भी करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, एकदम मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। यू हैव टू वॉच वीडियो टिल एंड फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। देखिए, जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहली ब्रांच में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब आप पहले समझ लीजिए। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि इतने नंबर कि जितने नंबर में किसी लास्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, वही कट ऑफ होता है। ठीक है, दूसरी बात, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या फिर इस बार कट ऑफ कम जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे ये देखा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने फिल हुए उस साल, और सीटें कितनी हैं। हालांकि सीटें वगैरह मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पेपर कैसा था, नेचर कैसा था। तो देखिए, अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर का लेवल आपने दिया होगा, आपको मालूम होगा, ना बहुत टफ था ना बहुत ईजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, और इस बार का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, बिल्कुल पिछले साल से बिल्कुल अलग है। पिछले साल का कुछ कट ऑफ कुछ और था, इस साल का कट ऑफ कुछ और जाने वाला है। तो पिछले जो मैं बताने वाला हूँ इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर जितने मार्क्स मैं बता रहा हूँ, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की कि 2022 में जो कट ऑफ रहने वाली है, मैं इतना बता रहा हूँ कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, 70 से लेकर 85 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 70 से लेकर 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल से, मुस्लिम से, वो और वोमेन हो, इंटरनल हो। हालांकि इंटरनल की कट ऑफ कम जाती है, मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। तो 70 से लेकर 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, डैम श्योर कि आपका सिविल इंजीनियरिंग यानी सिविल ब्रांच आपको मिल जाएगा जामिया में। ठीक, ये तो था बॉयज़ के लिए था। गर्ल्स के लिए क्या है कि गर्ल्स के लिए बॉयज़ के कंपैरेटिवली कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, क्योंकि इनके फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भी कम आते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ इनकी कम जाती है। तो इनकी 60 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। हाँ, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 1-2-4 मार्क्स इधर उधर हो जाए, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आप ये जान लीजिए कि अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। डोंट वरी, यू कैन गेट एडमिशन इजीली इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरनल की कट ऑफ बहुत कम होती है। जैसे इंटरनल की कट ऑफ 2020-21 में इंटरनल की कट ऑफ बहुत कम थी। आई मीन 31 कट ऑफ थी। तो वो आप सब छोड़ दीजिए। अगर आप इंटरनल हैं तो आपको पता होगा कि आपको स्पेशल कोटा और रिजर्वेशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। इसमें क्या होता है कि ये सबसे टफ होता है, मतलब यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा होता है। इसलिए कट ऑफ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और इसी का एरा भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिविल के कंपैरेटिव जो है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। देखिए, ये जनरल की मैं बता रहा हूँ कि वो ऑल कैटेगरीज के लिए वो 85 से लेकर 95 के बीच में है। आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, वहाँ आपको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। जैसे 80 मैंने बता दिया, तो 80 जनरल वालों का जाने वाला है, और ओबीसी वालों का 80 से कम रहेगा ऑब्वियसली 75 के बीच में, और वुमेन का भी कम रहेगा, इंटरनल का तो और कम रहेगा। तो ये जाने वाला है। ठीक है, और गर्ल्स के लिए, ओबीसी के लिए अगर बताया जाए तो वही मैंने बताया कि 75 अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, तभी आप सेफ जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। और 1-2 लिस्ट नहीं आती हैं, जब तक उनकी सीटें फुलफिल नहीं होती हैं जामिया में, तब तक वो सीटें रिलीज़ करते रहते हैं कट ऑफ के बेसिस पर, जितनी सीटें बची रहती हैं। ठीक, और जैसे कि इंटरनल के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहती है इन कंपैरिजन टू जनरल स्टूडेंट। ठीक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। किसमें? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। सिविल में तो कम होता है। अब इलेक्ट्रिकल में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ जाने वाली इस बार बॉयज़ के लिए वो 60 से लेकर 85 के बीच में रहने वाली है। 60 से लेकर 85 के बीच में आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऑफिशियल आंसर की से इतना अगर आपके मार्क्स आएंगे तो 60 से लेकर 85 के बीच में तो हो जाएगा। अब इसमें मैंने बताया कि जनरल और मुस्लिम, ओबीसी, इंटरनल, इन सब का स्पेशल क्राइटेरिया रिजर्वेशन रहता है, उनको अलग से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बाकी गर्ल्स के लिए कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहने वाली है। गर्ल्स के लिए 50 से लेकर 65 के बीच में। तो 3 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर लिया। चौथी ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ जाने वाली है वो है गर्ल्स के लिए जो है वो 40 से लेकर 45 के बीच में है, और बॉयज़ के लिए जो है 50 से लेकर 65 के बीच में है। ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही रहेगी, नहीं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बहुत साल की क्या कट ऑफ थी, आउट ऑफ 200 में से कितना कट ऑफ गया, इस बार आउट ऑफ 100 में कितना जाएगा, तो वो है, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये आप ये नहीं मानिए कि यही रहेगी, लेकिन इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि हाँ चलो मेरा एडमिशन हो जाएगा। बाकी मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल में जो है 65 से लेकर 85 के बीच में वो रहेगा बॉयज़ के लिए, 65 से लेकर 85 के बीच में बॉयज़ के लिए रहेगा, और गर्ल्स के लिए 45 से लेकर 60 के बीच में। तो ये था 5 ब्रांचेस थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारे हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो ये वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो मैं आपको बताने वाला था, कि अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं, 25 मार्क्स आ रहे हैं, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो उसका एक अलग प्रोसीजर है। वो सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म होता है, सेल्फ फाइनेंस के जरिए आपका एडमिशन होता है, उसका अलग क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपका इसमें नहीं हो रहा है रेगुलर में, मतलब जिसमें कम फीस रहती है जामिया की, अगर इसमें नहीं हो रहा है तो सेल्फ फाइनेंस में आपका होगा। सेल्फ फाइनेंस में आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सेल्फ फाइनेंस में फीसें ज़्यादा लगती हैं और उसकी क्लासेस वगैरह दूसरे टाइमिंग पे होती हैं। रेगुलर जैसे रेगुलर का जो 9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाता है वैसे नहीं होता, उनका पूरा सिनेरियो, पूरा क्राइटेरिया चेंज होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये था जामिया के रिगार्डिंग, और आगे भी मैं BA, BSc, BCom के लिए भी, BA, LLB, BBA के लिए कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा जैसे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, 18 से कुछ एग्ज़ाम है, कुछ 24 को है, तो जैसे जैसे मतलब एग्ज़ाम होगा मैं कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।